बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेयर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लेसन नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग की ट्रांसलेशन इनटू उर्दू पढ़ेंगे और साथ साथ इंपॉर्टेंट सिनोनिम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न, और बोर्ड में ही आए हुए हैं ज़्यादातर। तो तमाम बोर्ड्स, पंजाब के तमाम बोर्ड्स की बात करूँगा, और स्पेशली मैं क्योंकि लाहौर में हूँ तो लाहौर बोर्ड के में थोड़े मैं साथ क्लियर बोलूँगा कि ये लाहौर बोर्ड में पैराग्राफ आया हुआ है, और ये सिनोनिम तो मोस्टली सारे ही बोर्ड्स के हैं बहरहाल। तो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, साथ में पैराग्राफ जो पेपर्स में आए होते हैं ओल्ड, और साथ में कंप्रीहेंशन पैसेजेस जो इम्पोर्टेंट पेपर में आए हैं या जो इम्पोर्टेंट होंगे इस यूनिट में से। और एंड पे हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी इंशाल्लाह, और फिर क्वेश्चन आंसर भी इम्पोर्टेंट आपको डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा। पीस का मतलब टुकड़ा, स्ट्रिंग रस्सी, ऑफ का मतलब का की के, रस्सी का टुकड़ा। एट द एंड ऑफ द मार्की डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम इकसाम की गाड़ियों के साथ, जिनमें कार्ट्स, छकड़े को कहते हैं छकड़ों, गिग्स गिग्स कहते हैं घोड़े गाड़ी या टांगों भी कह सकते हो, वैगन्स वैगनों, डंप कार्ट्स खुली गाड़ियों को कहते हैं जो बार बरदार गाड़ियां होती हैं, गैदर्ड इकट्ठे थे, एट अ ग्रेट बिग हॉल एक बहुत बड़े हॉल में या दीवान खाना भी कह सकते हो, फॉर अ ग्रेट मील एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त के लिए, पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त के लिए। तो पूरा तर्जमा बनेगा, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग तमाम इकसाम की गाड़ियों, आगे कॉमा दे के शुरू कर देना है, छकड़ों, तांगों, वैगनों और खुली गाड़ियों पर एक पुरतकल्लुफ़ खाने में, या एक पुरतकल्लुफ़ खाने के लिए एक बड़े शानदार ज़ियाफ़त खाने में जमा थे, या दीवान खाने में जमा थे, या बहुत बड़े अजीम हॉल में जमा थे भी कह सकते हो। अब जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, ये अदर बोर्ड में आया हुआ है, लाहौर में नहीं, दूसरे बोर्ड्स में आया हुआ है, किसी में मैंने मेंशन नहीं किया माजरत से। देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन। देयर मीनिंगलेस होता है शुरू में, वर का मतलब थी, चिकन्स का मतलब मुर्गियां थीं, पिजन्स कबूतर थे, एंड लेग्स ऑफ मटन और बकरे के गोश्त की रानें थीं, इन द रोस्ट भुनी हुई, ठीक है, बकरे के गोश्त की रानें क्या थी, भुनी हुई थी। एंड एंड एपिटाइजिंग, एपिटाइजिंग का मतलब इश्तियाल अंगेज के मीनिंग में आता है। एक्साइटिंग आपने पेपर में ये सिनोनिम आया हुआ है, एक्साइटिंग, इश्तियाल अंगेज, ठीक है, इश्तियाल अंगेज। अडोर का मतलब खुशबू होता है, और ऑफ रोस्ट, रोस्ट भुने हुए गोश्त की खुशबू, कौन सा गोश्त, बीफ, बड़े गोश्त। तो भुने हुए गोश्त की इश्तियाल अंगेज खुशबू से भी क्या था, फैली हुई थी कह सकते हो, इर्द गिर्द थी। देर वर है ना, तो थी बस बोलना है आपने, मतलब मुर्गियां, कबूतर, बकरे के गोश्त की रानें भुनी हुई रखी थीं, और भुने हुए बड़े गोश्त की इश्तियाल अंगेज खुशबू फैली हुई थी। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन। लीफ कहते हैं पत्तों को, पत्ते का मतलब सलाद कह सकते हो आप। तो क्या था जनाब, लीफ पत्ते थे, या एक तरह से ना जब गोश्त सालन पका के रखा जाता तो एक ऊपर ये टहनी जम जाती, उसको भी लीफ उसने कह सकता है, बहरहाल सलाद कह लो आप। एंड ग्रेवी, ग्रेवी का मतलब यखनी होता है। ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, जो कि ब्राउन का मतलब होता है जी सुर्खी माइल, जो तह थी उसके ऊपर से बहती हुई ग्रेवी, और सलाद विच इंक्रीज द एपिटाइट, जो कि भूख को बढ़ा देने वाली, इंक्रीज्ड यानी जिसने भूख को बढ़ा दिया था, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी आ गया। जी पूरा तर्जमा क्या होगा फिर, पूरा तर्जमा है जनाब, सलाद और भुने हुए सुर्खी मैल गोश्त के ऊपर बहती हुई जो यखनी थी, उसने हर किसी की भूख को बढ़ा दिया, विच इंक्रीज, जो कि भूख बढ़ा देने वाली थी, और हर किसी के मुंह में पानी आ गया। एवरी वन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर किसी ने अपने मामलात के बारे में बात की, बताया। अफेयर्स मामलात, एवरी वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। हिज परचेजेस एंड सेल्स, अपनी खरीदो फरोख्त के बारे में, परचेजेस खरीद, सेल बेचना, फरोख्त, अपनी खरीदो फरोख्त के बारे में बात की। द डिनर्स, खाने वालों ने, डिस्कस्ड, बातचीत की, द क्रॉप्स, फसलों के बारे में, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल, जो कि मवाफिक था, फॉर द ग्रीन थिंग्स,
हरियाली चीज़ों के लिए मतलब सब्जियों के लिए या खेती बाड़ी के लिए कह सकते हो, बट नॉट फॉर द ईट, बल्कि गंदम के लिए अच्छा नहीं था, वीट के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन का मतलब आप सब्जियों कहोगे, जो कि सब्जियों के लिए अच्छा था मगर गंदम के लिए अच्छा नहीं था। पूरा तर्जमा, खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम के बारे में बात की। मौसम के बारे में है जो कि सब्जियों के लिए मुवाफिक जबकि गंदम के लिए मुवाफिक ना था। सडनली, अचानक। अच्छा, यहाँ पे एपिटाइट हंगर था मीनिंग, और एपिटाइजिंग एक्साइटिंग। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ द ड्रम बीट। ड्रम बीट का मतलब ढोल बजने की आवाज पे, या ड्रम बीट का मतलब ये भी कह सकते हो कि, या नकारा बजना भी कहते हैं। अचानक ड्रम की आवाज या नकारा बजने की आवाज में, इन द कोर्ट, दरबार में, एवरीबडी रोज, हर कोई खड़ा हो गया, फ्रॉम द सीट्स, अपनी नशिस्तों से, एक्सेप्ट अ फ्यू वन, सिवाय चंद एक के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड, जिनके हाथों में अभी तक खाना था। मतलब जब नकारा बजा तो हर कोई अपनी सीट पर खड़ा हो गया कि क्या मामला है, सिवाय उन लोगों के जिनके हाथ में खाना था वो बैठे रहे। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब नकारा बजने की आवाज खत्म हो गई, सीज का मतलब एंडेड है। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, तो ड्रम बजाने वाले ने, नकारा बजाने वाले ने ऐलान किया, अनाउंस्ड। कॉल्ड आउट का मतलब अनाउंस पेपर में आया हुआ है। टू द पीपल, लोगों में ऐलान किया, हु वर नाउ अटेंटिव, जो कि अब मुतवज्जे थे। अलर्ट, अटेंटिव का मतलब यानी तमाम लोग मुतवज्जे हो गए ना, जो कि अब मुतवज्जे थे। एंड इम्पेशेंटली, और बेचैनी के साथ, इस इज़्तिरारी कैफियत से, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहे थे, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, आम ऐलान का मतलब ऐलान क्या है, उस ऐलान के इंतजार कर रहे थे। ड्रम बीटर ने मतलब ढोल बजाने वाले ने जब खत्म किया, या नकारा बजाना खत्म करने के बाद ढोल बजाने वाले ने लोगों को ऐलान किया, जो कि अब मुतवज्जे थे और बेचैनी से, आम ऐलान की, अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान करना, पब्लिक, अवामी ऐलान, अवामी कॉल, ऐलान की आवाज के लिए बेचैन थे। इट इज हियर बाय मेड नोन, ये आगाह किया जाता है। इट इज हियर बाय मेड नोन, ये आगाह किया जाता है। जी जनाब। टू द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब रिहायशियों को, यहाँ के रहने वालों को, बासियों को, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह में रहने वाले लोगों को, एंड इन जनरल, और आम तौर पर, टू ऑल पर्सन्स, तमाम लोगों को, इन द मार्केट, बाजार में, दैट अ ब्लैक लेदर, कि एक स्याह रंग का लेदर पॉकेट बुक, एक स्याह रंग का चमड़े का बटवा, कंटेनिंग 500 शीलिंग्स, 500 शीलिंग पर मुश्तमिल, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी पेपर्स कह लो, या पेपर्स ही कह लो आप, या चलें दस्तावेजात भी कह सकते हो वैसे, कि कुछ कारोबारी दस्तावेजात या पेपर्स कह लो बेशक, वॉज लॉस्ट, गुम हो गया था, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 AM to 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 से 10 बजे के दरमियान। मतलब ये पूरा तर्जमा क्या होगा, ये पूरा तर्जमा है कि उसने कहा है, सॉरी जी मैं पूरा तर्जमा, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से हम बोलते हैं ना आफ्टर, हाँ जी। इट इज हियर बाय मेड नोन, ये हर किसी को आगाह किया जाता है, इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के रिहायशियों को, और आमतौर पर उन तमाम लोगों को जो बाजार में मौजूद हैं, कि एक स्याह रंग का चमड़े का पर्स, जिसमें 500 शीलिंग और कुछ कारोबारी दस्तावेजात थी, सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान सड़क पर गुम हो गया था। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, फाइंडर का मतलब अटेनर, हासिल, तलाश करने वाले को या मिलने वाले को, जिसे भी मिले या ढूंढने वाले को रिक्वेस्ट की जाती है, या मिलने वाले को ये इल्तिजा की जाती है, टू रिटर्न द सेम, कि बिल्कुल वैसे वापस करे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर नाजिम के दफ्तर में, और टू मिस्टर जेम्स, या फिर मिस्टर जेम्स को दे दे, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, इस अवामी हॉल के, केयर टेकर का मतलब कस्टोडियन, कीपर, मतलब निगरान, निगहबान कह सकते हो। पूरा तर्जमा, मिलने वाले से इल्तिजा की जाती है कि वो बिल्कुल वैसे ही, या तो
नाजिम के दफ्तर में, मेयर्स ऑफिस, या फिर मिस्टर जेम्स जो कि इस पब्लिक अवामी हॉल का केयर टेकर है, निगरान है, उसको दे दे। देर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शीलिंग्स, उसको 20 शीलिंग का इनाम दिया जाएगा। ये जो अब पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं ये लाहौर बोर्ड में 2019 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द मील हैड्स कंक्लूडेड, आफ्टर द मील कंक्लूडेड इख्तिताम को होना, यानी जब खाने का इख्तिताम हो गया कह सकते हो, यानी खाने के इख्तिताम पर भी इसको आप बोल सकते हो। जी, खाने के इख्तिताम पर क्या हुआ जनाब? द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, चीफ ऑफ द पुलिस, पुलिस का सरबरा, वो मौका पर आया, पहुंच गया। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज मिस्टर हर्बर्ट हियर, क्या यहाँ मिस्टर हर्बर्ट हैं? मिस्टर हर्बर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, मिस्टर हर्बर्ट जो कि एक टेबल के मेज के इख्तिताम पर आखिर में बैठे हुए थे, एक और टेबल के जवाब दिया उन्होंने, बोले, हियर आई एम, यहाँ हूँ मैं जनाब। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ गया और कहा, मिस्टर हर्बर्ट, विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप हमारे साथ नाजिम के दफ्तर तक चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, नाजिम आपसे बात करना चाहते हैं, या नाजिम आपसे बात करना चाहेगा, वुड लाइक है। मिस्टर हर्बर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब्ड, मिस्टर हर्बर्ट हैरान और परेशान, मायूस, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर के पीछे चल पड़ा। द मेयर, नाजिम, अ स्टाउट सीरियस मैन, स्टाउट का मतलब है हैवी, वेरी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ये पेपर में 3 दफा आया हुआ, याद रखिएगा, मजबूत। जो नाजिम एक मजबूत और संजीदा दिखाई देने वाला आदमी था, वॉज वेटिंग फॉर हर्बर्ट, जो कि हर्बर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर हर्बर्ट, ही सेड, मिस्टर हर्बर्ट उसने कहा, यू वॉज सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, आपको, यू हैव सीन, देखा गया था, इस सुबह पिक अप उठाते हुए द पॉकेट बुक, पर्स को, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स की जानिब से गुम हुआ, यानी मिस्टर जेम्स का गुम हुआ हुआ जो पर्स था उसे आज सुबह आपको उठाते हुए देखा गया था। मिस्टर हर्बर्ट द सिंपल कंट्री मैन, सादा लो देहाती आदमी, मिस्टर हर्बर्ट लुक्ड एट द मेयर, उसने नाजिम की तरफ देखा, एस्टाउंडेड, हैरानी से, परेशानी से, एस्टाउंडेड का मतलब शॉक्ड, स्टन्ड, हैरत से, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और पहले ही घबराया हुआ था, बाय द सस्पिशन, शक, रेस्टिंग ऑन हिम, और अपने ऊपर लगे हुए शक से पहले ही घबराए हुए और परेशान हाल ने हैरत के साथ, जो कि एक सादा देहाती था, मिस्टर हर्बर्ट ने देखा। वाई, क्यों? मी, मैं, मैं, मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मैंने पर्स उठाया है, ये बटुआ उठाया है। यस, यू योरसेल्फ, जी हाँ आप खुद, योरसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव नाउन है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, इसका मतलब मैं कसम उठाकर कहता हूँ, आई नेवर हर्ड इट ऑफ इट, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। बट यू वर सीन, मगर आपको देखा गया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ जो है ना, ये एक्सरसाइज में है, पंक्चुएशन, और ये आया हुआ है 1-2 दफा। जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस साल में आया हुआ है। फिलहाल आपने याद रखना ये एक्सरसाइज का पैराग्राफ है, मैंने एक्सर इसलिए लिखा हुआ है पंक्चुएशन का। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, वो हु सॉ मी, ये मिस्टर हर्बर्ट के अल्फाज हैं कि मैं जेबी पर्स, ये मैं बटवे के साथ देखा गया था। हु सॉ मी, किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना, मिस्टर मनाना ने तुम्हें देखा। द हार्नेस मैन, साइस, साइस कहते हैं वो घोड़े को रखने वाले को कहा जाता है, ठीक है, घोड़ों का सामान बनाने वाले को भी कहा जाता है। मिस्टर मनाना जो साइस हैं, उसने तुम्हें देखा। सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, उसने तुम्हें बटुआ उठाते हुए देखा। मिस्टर हर्बर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर हर्बर्ट बूढ़े शख्स को याद आ गया, रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड, पता चल गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और गुस्से से सुर्ख हो गया। रेड एंड ये पेपर में आया हुआ है, गुस्से से सुर्ख। मिस्टर हर्बर्ट को याद आ गया और समझ लग गई, ओ हिम, अच्छा, ओ हिम का मतलब ही, हिम, अच्छा वो, यस जी हाँ, ही सा मी, उसने मुझे देखा था, पिकअप हिज दिस स्ट्रिंग हियर, उसने मुझे वहां ये रस्सी उठाते हुए देखा था। एंड एज ही सेड सो, और जो ही उसने ऐसा कहा, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपने जेब से एक छोटी सी रस्सी बाहर निकाली।
But the mayor shook his head and said, मगर नाजिम ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, You will not make me believe that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, आप मुझे यकीन दहानी नहीं करा सकते हो या नहीं कराओगे कि वो मिस्टर मनाना जो कि एक काबिल भरोसा इंसान हैं, क्रेडेंस का मतलब रिलायबिलिटी, मिस्टोक गलती समझ लें ऑफ कॉर्ड रस्सी फॉर अ पॉकेट बुक, कि एक पर्स की बजाय रस्सी में को जानने में गलती कर लें, वो मुमकिन नहीं है। मिस्टर हबर्ट द पेसेंट, पेसेंट कहते हैं किसान को, फार्मर पेपर में आया हुआ, मिस्टर हबर्ट किसान, मिस्टर हबर्ट या जो कि किसान थे, फ्यूरियसली गुस्से से, एंगरली, लिफ्टेड हिज हैंड अपना हाथ उठाया, स्पैट एट वन साइड एक तरफ थूका, टू अटेस्ट हिज ऑनर अपनी इज्जत का एहतजाज करते हुए या तस्दीक करते हुए एक तरफ थूका, थूकना होता है ना स्पैट, एंड सेड और कहा इन द मोस्ट एक्सैस्पिरेटिंग टोन, एक्सैस्पिरेटिंग का मतलब होता है annoying, इरिटेटिंग, पेपर में इसका मीनिंग आया हुआ है जी, इश्तियाल अंगेज, ठीक है, इरिटेटिंग, और इश्तियाल अंगेज लहजे में कहा, इट इज नेवर द लेस, हकीकत के बावजूद, ट्रूथ ऑफ द गॉड, गुड गॉड, इसका मतलब कसम उठाना भी कह सकते हो, या खुदाए अकदस के करीब जो सच है, ठीक है, खुदाए अकदस, गुड गॉड का मतलब है द स्केयर्ड ट्रूथ, जो सच्चा है, सच्ची बात है, जो मुकद्दस सच है, आई रिपीट इट, मैं दोहराता हूँ, ऑन माई सोल एंड माई सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब रिडेम्पशन और बेनिफिट, ये पेपर में आया हुआ याद रखिएगा, सॉल्वेशन का अपनी रूह और निजात की खातिर मैं दोहराता हूँ, सॉल्वेशन का मतलब बख्शिश की मीनिंग में आ जाता है, बेनिफिट, रिडेम्पशन। आफ्टर पिकिंग अप द सब्जेक्ट, ये चीज उठाने के बाद, यू स्टूड हियर, तुम वहां खड़े रहे, लुकिंग अलोंग वाइल, एक काफी देर तक देखते रहे, इन द मड, गारे में, टू सी, जानने या देखने के लिए, इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, के कोई रकम तो नहीं गिर चुकी थी, यानी तुम कोई रकम तो नहीं गिर गई, आप ये देखने के लिए काफी देर तक गारे में देखते रहे थे। द गुड सोल, नेक रू, मिस्टर हबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन, चोक का मतलब एनॉयड, रश्क, हैरत में आ जाना, सफोकेटेड और स्टिफल्ड, स्टाइफल्ड, ये पेपर में आया हुआ है, इसके 3 दफा पेपर में आया हुआ है, याद रखिएगा मीनिंग। चोक का मतलब स्टाइफल्ड, और इंडिग्नेशन, एंगर, गुस्से को कहते हैं, एंड फियर, और खौफ आगे है। जी जनाब, तो ये स्टाइफंड बड़ा ही अहम 3 दफा आया हुआ है, चोक, घुटन महसूस करना की मीनिंग में आता है। नेक रू, मिस्टर हबर्ट जो कि गुस्से और खौफ से घुटन महसूस करने लगा, हाउ, कैसे, एनीवन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट ऑफ मैन्स रेपुटेशन, कि किस तरह एक ईमानदार इंसान की इज्जत को उछालने के लिए कोई शख्स झूठ बोल सकता है, हाउ कैन एनीवन, कैसे कोई बोल सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ ये 2015 लाहौर बोर्ड में आया हुआ, याद रखिएगा। देयर वाज नो यूज ऑफ मिस्टर हबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर हबर्ट के एहतजाज का कोई फायदा ना हुआ या फायदा ना था, फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी शख्स ने उस पर यकीन ना किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन दैट, मिस्टर मनाना बार बार ये दोहराते रहे कि हबर्ट हैड पिक अप द पॉकेट बुक, हबर्ट ने ही बटुआ उठाया था। फॉर एन आवर, एक आधे घंटे तक, बोथ मैन अब्यूज ईच अदर, अब्यूज्ड, एक दूसरे को गाली देते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी ही इल्तिजा, दरखास्त पर, मिस्टर हबर्ट वॉज सर्च्ड, मिस्टर हबर्ट की तलाशी ली गई या ले ली गई। नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उससे कुछ ना हासिल हुआ, कुछ ना मिला। फाइनली, आखिरकार, द मेयर डिस्चार्ज हिम, डिस्चार्ज हबर्ट विद वार्निंग, इस आगाही के साथ हबर्ट को छोड़ दिया, डिस्चार्ज में रिलीज, पेपर में आया हुआ है, दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो सरकारी वकील से बात करेगा, एंड आस्क्ड फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मजीद अहकाम जारी करेगा। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जो ही उसने नाजिम का दफ्तर छोड़ा, पीपल सराउंडेड, लोगों ने घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम, और उससे क्वेश्चन, सवालात किए, विद सीरियस क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी इंटरेस्ट, दिलचस्पी के मीनिंग में ले लो, शदीद बेचैनी और दिलचस्पी के साथ लोगों ने सवालात किए। नो बडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, कोई शख्स भी उसकी रस्सी की कहानी पर यकीन नहीं करता था। नो बडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंस्टेड, उसकी बजाय, पीपल लॉफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसने लगे, उसकी बजाय लोग उस पर हंसे।
नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये अदर बोर्ड में आया हुआ, याद रखिएगा। मिस्टर हबर्ट वेंट अलोंग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, मिस्टर हबर्ट चलते गए, अलोंग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को रोकते गए, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, अपनी बात उन्हें बताते गए, एंड प्रेजेंटेशन, टर्निंग हिज पॉकेट, और नुमाइश मतलब दिखाते गए, प्रेजेंट करना, दिखाना अपनी जेब को, इनसाइड आउट, अपनी जेब को अंदर से बाहर करते हुए दिखाते गए, टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ ना था। ऑल दे सेड, उन सब ने कहा, वॉज, उन सब ने कहा, यू ओल्ड रास्कल, ये तुम बूढ़े बदमाश, गेट आउट हियर, यहां से दफा हो जाओ। रास्कल का मतलब है जी, पेपर में आया हुआ इसका मीनिंग रॉक, इसका मतलब होता है जी रॉक, मतलब बदमाश की मीनिंग में आता है। बास्टर्ड भी आ सकता है, याद रखिएगा। मिस्टर हबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर हबर्ट गांव चले गए, टेलिंग एवरी मैन, हर किसी को बताते हुए, ही न्यू, जो वो जानता था, अबाउट हिज एडवेंचर, उसकी बात, उसकी मुहिमजुई, उसकी कहानी के बारे में। ओके जी, मिस्टर हबर्ट गांव में चले गए, टेलिंग एवरी मैन, हर किसी को, ही न्यू, जो वो जानता था, मतलब अपने जानने वाले तमाम लोगों को कहानी सुनाते गए, अपने कहानी के बारे में बताते गए। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी, डिसबिलीफ, बेतबार कह सकते हो आप इसको, ये पेपर में आया हुआ डिसबिलीफ, मगर किसी ने उसकी बात पर एतबार ना किया। इट मेड हिम इल, इसने उसे बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, अ मैन, एक शख्स, नेम जॉर्ज, जॉर्ज नामी एक शख्स ने, रिटर्न, वापस किया, द पॉकेट बुक, पर्स को या बटुए को, एंड इट्स कंटेंट्स, और उसमें तमाम फहरिस्त चीजों को, टू मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स की को, द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जेबी पर्स या उस बटुए के मालिक मिस्टर जेम्स को। अगली सुबह, अगले दिन, दोपहर के वक्त, एक जॉर्ज नामी शख्स ने पर्स के मालिक मिस्टर जेम्स को पर्स और तमाम फेरिस यानी उसकी तमाम अशिया चीजें वापस की। जॉर्ज क्लेम्ड, जॉर्ज ने बताया, दावा किया, टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड, कि उसे सड़क पर ये पर्स मिला था। टू विलेज मार्केट, गांव की तरफ से आने वाली सड़क, यानी गांव से बाजार में आने वाली सड़क पर उसे ये पर्स मिला था। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, मगर ना जानते हुए कि कैसे पढ़ा जाता है, मतलब पढ़ा लिखा ना होने की वजह से, ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने वो उसे अपने मालिक को दे दिया। एम्प्लॉयर का मतलब ओनर कह सकते हो। द न्यूज स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, अड़ोस पड़ोस में खबर आग की तरह फैल गई। मिस्टर हबर्ट वॉज आल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर हबर्ट को भी आगाह कर दिया गया। ही वॉज इन ट्रिम्फ, उसे फतह हुई थी। ट्रिम्फ का मतलब विक्ट्री, फतह हो जाना। What grieved me as much was not the thing itself, यानी उतना उस चीज ने मुझे दुख ना दिया था, as the lying, जितना के झूठा कहने पर मुझे दुख हुआ। There is nothing so shameful, कुछ भी बायस शर्मिंदगी नहीं होता, as to be called the liar, के किसी को झूठा कह दिया जाए। Whenever, ये भी पंक्चुएशन आया हुआ है 2015 और 2018 में, दो दफा ये आया हुआ है, सवा डेढ़ लाइन, याद रखिएगा। लेकिन इससे ऊपर वाली लाइन भी पंक्चुएशन के लिए बड़ी अहम है, ये जो सवा डेढ़ा मैंने पढ़ी अभी। वट एवर रीजन ही गेव, जो कुछ भी उसने वजूहात बयान की, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उस पर एतमाद करते ना दिखाई दिए। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस दे सेड बिहाइंड हिज बैक, उन्होंने उसके पीछे कहा कि वो तो सब झूठे बहाने थे, झूठे बहाने हैं, सॉरी, मतलब जो कुछ भी बेचारे ने दलाइल दिए, वजूहात बयान की ना, लोगों ने बिल्कुल ही उस पर एतबार ना किया और उल्टा उसके पीछे कहते थे कि ये तो झूठे बहाने हैं। हबर्ट फेल्ट दिस शेम, हबर्ट ने इस शर्मिंदगी को महसूस किया। एंड डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मीन इंसल्ट, पेपर में नहीं आया लेकिन ये शेम और डिस्ग्रेस एक ही चीज है। हबर्ट ने इस बेइज्जती और इंसल्ट, डिस्ग्रेस, बेइज्जती कह लो बेशक, या शर्मिंदगी चलो कह लो, इस शर्मिंदगी और बेइज्जती को महसूस किया। टू हिज सेल्फ एस्टीम, अपने इज्जत नफ्स पर, एंड करेक्टर और किरदार पर, यानी अपने नफ्स और किरदार पर लगी इस इज्जत और बेइज्जती और शर्मिंदगी को महसूस किया। ही कंज्यूम्ड हिज हर्ट, उसका दिल डूब गया। कंज्यूम मतलब यूज्ड अप, डिस्ट्रॉयड।
ओवर दिस, इस पर उसका दिल डूब गया, टूट गया। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी एवरी आईज ऑफ द पीपल, और लोगों की आंखों में उसकी इज्जत गिर गई। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, लोग रस्सी की कहानी सुनाने के लिए लस्सी की कहानी बताने के लिए कहानी सुनाने लगे। टू अम्यूज देमसेल्फ, लोगों को खुश करने के लिए। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ अ सोल्जर, और एक सिपाही के आदाब, सिपाही की तर्ज पर बयान करते। हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो कि कैंपेन पर गया हुआ था। कैंपेन का मतलब कह सकते हो यानी महाज पर गया हो, जो कि महाज पर गया हो, ठीक है। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी जंगों के बारे में बताता हो। हबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ, हबर्ट के जहन ने गहराइयों को छुआ। बिगैन टू वीकन डे बाय डे, और दिन ब दिन कमजोर होता गया। टुवर्ड द एंड ऑफ द मंथ ही टुक हिज टू हिज बेड, और उस महीने के आखिर में उसने बिस्तर संभाल लिया, मतलब बिस्तर पर गिर गया, बिस्तर पर लग गया। ही डाइड, वो मर गया। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और बेचारा नेक्स्ट महीने, अगले महीने के पहले ही हफ्ते में मर गया बेचारा। इन द डेलिरियम, कशमकश, डिस्ट्रैक्शन पेपर में आया हुआ है, ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल, मौत की कशमकश में। ही केप्ट क्लेमिंग, वो दावा करता रहा। हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का। रिटरेटिंग, रिपीटिंग, बार बार दोहराते हुए। वो मौत की या जिंदगी और मौत कशमकश, या जस्ट मौत की कशमकश में बार बार दोहराते हुए, या अपनी मासूमियत को बार बार दावा करते हुए और दोहराते हुए वो मर गया। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा, यानी वो मौत और हयात की कशमकश में बार बार ये अल्फाज दोहराते हुए अपनी जिंदगी, अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। क्या कहता रहा? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। बाय बाय वर्ड्स ऑफ ऑनर, मैं कसम उठाकर कहता हूँ। आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड, एक बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट wrath carried away the people, और अपने गजब के साथ आया और लोगों को उठा ले गया, बहा ले गया। एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनकी तमाम चीजों, यानी लोगों को भी और उनके तमाम माल असबाब को लेके बहा गया। कहा जाता है कि खौफनाक सैलाब अपने गैज़ और गजब में उसके गांव के लोगों और उसके उनके माल और असबाब को बहा ले गया। द ग्रेव ऑफ हबर्ड, और जो हबर्ड की कब्र थी, विच स्टूड, कायम रही, रिसिस्टेड, सर्वाइव, बच गई, कायम रही। द हैवक, तबाही, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड, उस सैलाब की, और उस सैलाब की तबाही में भी हबर्ड की कब्र बाकायदा रही, मौजूद रही, जमी रही, मतलब कोई नुकसान ना हुआ, महफूज रही। इट वॉज इंग्रेव्ड ऑन स्टॉर्म स्टोन, उसके कतबे पर उसके कतबे पर ये लिखा था, नक्श थे। इंग्रेव का मतलब इंक्राइब्ड, पेपर में वर्ड आया हुआ है, इम्प्रिंटेड भी होता है वैसे। तो उसके जो कबर के ऊपर कतबा लगा हुआ था ना, लोह भी कहते हैं, लोहे कबर कहते हैं, उसके कबर के कतबे पर ये बात कंधा की गई थी, लिखी गई थी। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसके मौत के कई सालों बाद, उसके जो कबर के कतबे पर ये अल्फाज नक्श किए थे, ये नक्श थे। हेयर लाइज अ मैन, यहाँ एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है। हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के अलावा कुछ ना कहा। हेयर लाइज अ मैन, यहाँ एक शख्स लेटा हुआ है। हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत साबित ना कर सका। बट द फ्लड प्रूव इट, मगर सैलाब ने उसे साबित कर दिया। तो ये जनाब आपका ट्रांसलेशन इनटू उर्दू और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और पंक्चुएशन थी। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की, जाने बढ़ते हैं हम। और जब हम इसकी एक्सरसाइज में, तो सबसे पहले रीडिंग नोट्स हैं जनाब। रीडिंग्स नोट्स आपके सामने हैं। इसका वैसे एमसीक्यू मोस्टली मैंने पीछे डिस्कस कर दिए हैं यूनिट में, मगर फिर भी आप देख लें। एपिटाइजिंग, भूख बढ़ा देने वाली। टू मेक, टू फील हंग्री, और स्टाउट का मतलब मजबूत। वेरी हेल्दी, एस्टाउंडेड, हैरान होना, शॉक्ड। एक्सेस्पिरेटिंग, गुस्से वाली, परेशान कुन के मीनिंग में आ जाता है, सॉरी, नीचे इंडिग्नेशन, गुस्से वाली। एक्सेस्पिरेटिंग, इरिटेटिंग, और अनॉयंस, इंडिग्नेशन का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जी सरकारी वकील। क्यूरोसिटी, तजस्सुस को कहते हैं, हैरत को कहते हैं, ईगरनेस। रास्कल, बदमाश को कहते हैं। अनेव भी पेपर में आ सकता है। हैविक, तबाही, डिस्ट्रक्शन।
अब हम आगे बात करते हैं इसकी एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज की जब बात करें तो द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील, डी ऑप्शन सही है। हु वाज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर, व्हाट वाज द, तो लॉस ऑफ द ब्लैक लेदर पॉकेट बुक पहला ही सही है। तीसरा, मिस्टर हबर्ट वाज सरप्राइज्ड एंड disturbed when the police officer asked him to accompany him to mayor's office, B सही है। But my words, by my words of honor, I never heard of it means being an honorable man. He did not pick up the lost object. Again, what did Hubbard say in the most exasperating tone? It is nevertheless truth of God, good God, the scared truth. ये सी सही था। पांचवा है, छठा सॉरी, what were the feelings of Mr. Hubbard when he was informed of the recovery of the lost object? Triumphant, उसे फतह हुई। But he only met a credibility means, इसका मतलब lying, झूठ बोलना। What did the people say behind his back? Those are lame excuses. What did Mr. Hubbard feel? Shame and disgrace to his self-esteem and character. What were the last words? What were the last words Hubbard uttered before the death? A piece of string, a piece of string. आगे है जी ट्रू फॉल्स, तो ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, फॉल्स ट्रू आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, टाइम बचाते हैं, वीडियो लेंथी ना हो जाए। आंसर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 8 में 2008 में 15 और 23 साल भी आया था। चौथा क्वेश्चन जो है ये 9 12 16 18 और 19 बड़ा ही अहम, मतलब ये तीसरा चौथा निहायत अहम, और पांचवा भी व्हाट डिड पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस, ये 9 11 और 16 में आया हुआ है, और छठे वाला 17 में। तो आप ये बार बार आने वाली जो चीज़ है यही बताती है कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। आगे है जनाब एक ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, एक दफ़ा ये भी आपने तो बहरहाल 2-3 लाइनों का ही लिखना होता है, ये भी आ गया था 15 में। और अगर ये प्रपोजिशन मैंने फिल किया आप देख लीजिएगा, और ये पैराग्राफ मैंने बता दिया था पीछे भी, ये 2011 में आया हुआ पेपर में। बाकी एक्सरसाइज से आपका कुछ भी नहीं आता। तो ये जनाब आपका यूनिट था पीस ऑफ स्ट्रिंग। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा, और कमेंट सेक्शन में लाजिम बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ कर दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि हर यूनिट बारी बारी नोटिफिकेशन बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी तमाम नोट्स मौजूद हैं, बारी बारी जो नहीं है तो अपलोड करता जाऊंगा। 9-10 के भी हैं, ग्रामर भी है, और मैनी थिंग मोर, क्वेश्चन आंसर हैं, आपके प्रैक्टिकल के पेपर्स हैं, बाकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जो भी। और अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बता सकते हैं जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।